जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 तब प्रभु जाते के नाम से मैं अपने पास प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद। आपने हमें आज का नया दिन दिखाया, इसलिए धन्यवाद। आज हम सबको यहाँ पर उपस्थित किया करके धन्यवाद। आपके राज्य में हम खड़े हैं, इसलिए धन्यवाद। इस भवन में जो भी आया है परमेश्वर, सबको मैं आपके हाथ में, जो नहीं आए रास्ते में कोई कारण से नहीं आ पाए, उन्हें भी मैं आपके हाथ में, सबको आशीषित करना और आपके राज्य में बढ़ाना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आगे का समय और मैं अपने आप को आपके हाथ में, जो भी मुझसे जाने पाप अपराध है पिता परमेश्वर, उसे अपने लोग से धोकर शुद्ध कर और मुझे प्राप्त करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक बार फिर से और सभी को मैं आपके हाथ में देती हूँ। जो भी हम यहाँ पर आज स्तुति आराधना करें, वचन सुने पिता परमेश्वर, उसमें आपकी ब्लेसिंग हो और हमें उसमें समझ और बुद्धि मिले परमेश्वर। और जो भी हम यहाँ से लेकर जाए उसे सौ गुना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आगे का समय मैं आपके हाथ में, उस कलीसिया को मैं आपके हाथ में, सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 52 अध्याय 1 से 9 वचन को देखते हैं। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। सांड धरे हुए अस्तूरी की नाई और छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हे ईश्वर, तुझे सदा के लिए नाश कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक में से तुझे उठा डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में डूब करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बात जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। आमीन। हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। सब कैसे है? आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस समय को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। मेरी सोच, बुद्धि, ज्ञान को, मेरे विचारों को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चला प्रभु, तेरी महिमा के लिए मुझे बढ़ा प्रभु। तो धन्य है प्रभु, तो योग्य है प्रभु, तो जीवित है प्रभु, स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ प्रभु, तेरे नाम की प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि तू ही तीनों लोगों का स्वामी है प्रभु। तो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, सारे सृष्टि का मालिक है प्रभु। सचमुच प्रवेश, तूने सब कुछ बनाया प्रभु, हम सबको बनाया प्रभु, मुझे बनाया प्रभु। अपने जीवन का श्वास तूने मेरे अंदर डाला प्रभु, अपने हाथों से मुझे बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्रभु, आत्मा और सच्चाई से तुझे धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद की योग्य प्रवेश, सचमुच प्रभु तूने सब कुछ हमें दिया है प्रवेश। हम क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं पेट में तेरे लिए? धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है प्रवेश। मैं आत्मा और सच्चाई से तुझे धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रवेश।
सुखी रखा है, खुश रखा है, जीवित रखा है, आरोग्य दिया है प्रभु यीशु। सारे पापों से प्रभु यीशु तूने मुझे मुक्ति दी है प्रभु यीशु। और पवित्र जीवन जीने का प्रभु यीशु साहस तूने मेरे अंदर डाला है, इसलिए धन्यवाद। तेरे द्वारा है प्रभु यीशु मैं पवित्र हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्रभु, तेरे लहू में चमत्कार है, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में प्रभु यीशु हमारा उद्धार है प्रभु यीशु। प्रभु मेरा उद्धार तूने किया है प्रभु यीशु। तेरे स्वर्गीय बुक में मेरा नाम लिखा गया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं तेरी स्तुति करती प्रभु यीशु, तेरी प्रशंसा करती प्रभु यीशु, कि तू ही सब कुछ है, तेरे पास सब कुछ है, तेरे द्वारा सब कुछ है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये धन्यवाद की भेंट प्रभु तेरे चरणों में उंगलियां आती प्रभु यीशु, स्वीकार कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। कलीसिया में जितने भी आए हैं, जो आ रहे हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते। मीना इंडिया गई हुई है प्रभु यीशु, उसके भी साथ रहना प्रभु यीशु, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना प्रभु। उसके बच्चे यहाँ पर है प्रभु यीशु, उनको प्रभु तो सहायता करना, हर एक बात के लिए उनको मदद करना प्रभु यीशु, हर एक ज़रूरत को पूरा करना प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। आज जो भी नहीं आएंगे, जो आए हैं, जो आ रहे हैं, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में दे, क्योंकि सबको तो जानता है प्रभु यीशु, सबका तो ध्यान रखता है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध मेरे हाथ से हुए प्रभु, सारे पापों की मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, तेरे प्रार्थना की ओर मुझे बना प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु। इस कलीसिया को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, तेरे योग्य बना प्रभु यीशु, तेरे राह पे चलने के योग्य तू बना प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा इन सारी बातों के लिए प्रभु वो आओ और हमें मार्गदर्शन कर, तेरे मार्गदर्शन के बिना हम अधूरे पवित्र आत्मा, तो हमें मार्गदर्शन दे, तेरे राह पे चलने के योग्य तू हमें बना, हर एक बुराई से हमें निकाल दे प्रभु, क्योंकि तू एक है जो हमारे साथ रहते हैं सदा सर्वदा के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं हमारे जीवन में, बहुतायत से हमें अभिषेकित कर, ताकि हम तेरी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। आत्मा तो हमें मार्गदर्शन। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। सचमुच पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करते हैं इस कलीसिया में, वो हमें मार्गदर्शन दे, हर एक बुराई से हमें प्रभु तू समझ दे, निकलने के लिए उसमें से
पवित्र आत्मा तो हमें सिखाता है, समझाता है और प्रभु के राह पे चलने के लिए तो हमें तैयार करता है पवित्र आत्मा। सचमुच पवित्र आत्मा तो बहुतायत से हमारे जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। समय को तेरे हाथ में देते हैं। स्तुति आराधना वचन गवाही जो भी हो प्रभु यीशु उसमें तेरी महिमा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मतलब ऑप्शन मध्ये घेतो ते गेल्या आठवड्यात झालं होतं ना म्हणून तेच नाव बिल घेतलं होतं आपण तेच सेट केलं मी फर्स्ट आणि मग म्हटलं फोन केला तर मास्टरने उचलला नाही नंतर केला त्यांनी तुमच्या आंबोला आकाश सूर्य चंद्रमा किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है हमारे लिए, क्योंकि सूरज दिन दिखाए रात को हमें सोने के लिए चैन से धीमी ज्योति दी है, क्योंकि उजाले में हम सो नहीं सकते ना, इसलिए अंधेरे में, इसलिए तो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, आनंद जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर भूत सहा, अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर भूत सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु से यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। बाजे बजाते गाते हुए जय जय बोलो जय जयकार। बाजे बजाते गाते हुए जय जय बोलो जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने
हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अज़मत और जलाल के बादशाह, अज़मत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे, तेरा कलाम है ऐसे, जैसे हो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए और मेरी आँख में ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी आँख में ज्योति। सारे जमाना जिंदा खुदा तू, सारे जमाना जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमान तूने बनाया, समुद्र के हद ठहराई, आसमान तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। इस परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। हाँ परमेश्वर, आज अभिषेक हम सबको तेरी जरूरत हम सबको हर समय होती है परमेश्वर, तो हम में अभी भी है परमेश्वर, हमारी जरूरतों को पूरा करता है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है परमेश्वर। हम आप पर विश्वास करते हैं परमेश्वर, आप ही हमारी दुनिया खुदा हो परमेश्वर, धरती को आप ही ने बनाया परमेश्वर, हमें भी आपने बनाया परमेश्वर, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।
पिता परमेश्वर, हमारी हर एक जरूरत को आप जानते हो हाँ, परमेश्वर, प्रभु। हर एक जरूरत को पूरा करते हो हाँ, परमेश्वर। प्रभु। धन्यवाद करते हो धन्यवाद, परमेश्वर, प्रभु। धन्यवाद यहोवा धन्यवाद, परमेश्वर, आपके कोटि कोटि धन्यवाद करते हो धन्यवाद, परमेश्वर। आप ही सब कुछ हो, सब हाँ, प्रभु। आदि और अंत आप ही हो हाँ, प्रभु। परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो हाँ, प्रभु। परमेश्वर। हमारे जीवन की हर उत्तर प्रश्न का देने वाले आप ही। हाँ, प्रभु। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। परमेश्वर, सारा गौरव महिमा आपको देते हैं। हाँ, प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथ को दूरी है, राह तो लंबी है, साथ को दूरी है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको बहाया है, पापों को धोया है, तूने बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। धन्यवाद धन्यवाद देते पवित्र पवित्र परमेश्वर परमेश्वर, हम तुझे शांति परमेश्वर, आपके उद्धार मन से परमेश्वर खून बहाया परमेश्वर प्रभु, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु आप क्रूस पे चढ़े प्रभु, हमारे लिए अपना पवित्र लहू आपने बहाया परमेश्वर प्रभु, हर एक हमारे पापों से अपनी चंगाई दी प्रभु। से धन्यवाद देना चाहते पवित्र आत्मा प्रभु आपकी बड़ाई करते, आपके नाम को उठाते पवित्र परमेश्वर प्रभु, आप दयालु, आप कृपालु परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। आज हम यहाँ खड़े हैं प्रभु आपके लहू के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने यहाँ हमें बुलाया, हमें चुना है परमेश्वर प्रभु अपने राज्य के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक बहनों के ऊपर आपका भारी अभिषेक, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु आप अद्भुत से कार्य कीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु आज की सभा को हम आपके हाथ में देते परमेश्वर प्रभु यीशु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु यीशु, आप बड़े और हम घटते जाए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जो आने के लिए है प्रभु यीशु रास्ते पे प्रभु समय पे लेके आइए, शत्रु जो भी आने में रुकावट डाल रहा है प्रभु, शत्रु के सारे योजना प्लान को खंडन करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेके आइए प्रभु, आपकी महिमा करने के लिए यहाँ पे खड़ा कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु
प्रभु आज की सभा को हम आपके हाथों में देते प्रभु, आज के वचनों को हम आपके हाथों में देते प्रभु। आज का जो वचन है प्रभु आपकी ओर से होने दीजिए प्रभु, और वचन लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना हम फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आप हमारे जीवन में अद्भुत रूप से कार्य कीजिए प्रभु। प्रभु उत्तर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु, इस जगह पे प्रभु। प्रभु आपको पुकारते पवित्र आत्मा उत्तर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा तो अपने नए सामर्थ से हम सबको तो अपने अभिषेक से भर दे पवित्र आत्मा, तो हम दर्शन दे ताकि हम तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा तो हमें अभिषेकित कर नए सामर्थ से भर दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, तो कर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। सच में प्रभु तुम मुझे तेरा पवित्र स्थान बना दो। मेरे अंदर से सारे पापों को, सारे गुनाहों को निकाल दे, ताकि मैं अपना अंतःकरण शुद्ध और पवित्र बनाऊं, ताकि तुम्हारा ऐसा मुझे बना परमेश्वर, हर रोज बना परमेश्वर। मेरे अंदर से बुराई को, घमंड को, जो भी तेरे विरोध में है मेरे अंदर, सबको प्रभु तू निकाल दे परमेश्वर। तेरे योग्य मुझे बना परमेश्वर, तू जैसे चाहता है वैसे तू मुझे बना परमेश्वर। तेरी इच्छा के अनुसार मुझे बना, तेरी इच्छा के अनुसार तू मुझे चलो। पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे हैं। अच्छाई का बुराई का हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन करता है और बुराई से निकालता है। अगर तू नहीं रहेगा, तू पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम तो आप में गिरे रहेंगे। पवित्र आत्मा तो हमें सिखाता है, समझाता है और हमें पीछे ले आता है वापस, और तेरे राह पे चलने के लिए तो हमें तैयार करता है आत्मा। पवित्र आत्मा धन्यवाद, तेरे योग्य तो हमें बना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद परमेश्वर। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। तू खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब खुदा तू है मेरा,
पिता तू है मेरा, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहते हैं। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आवाज तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। आवाज तू दौड़ाता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है। अपनी ढाल बनकर मेरी रक्षा तू करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है, अपनी पनाहों में हरदम तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। सचमुच प्रभु तू हमें कभी दुख में नहीं देख सकता, तो दुख से निकालने हमें आया है परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने आया है। सच में हमें चोट लगती है तो तुझे भी दर्द होता है प्रभु, कि तू हमसे प्रेम करता है परमेश्वर, तूने हम पर दया की है परमेश्वर, हम पर अनुग्रह किया है परमेश्वर। सच में परमेश्वर हर बात पे तो हमारे साथ साथ दौड़ाता है परमेश्वर, हमारे लिए परमेश्वर, हमारे लिए परमेश्वर तू दौड़ाता है परमेश्वर। मेरे आंसू के पहले तेरे आंसू बहते परमेश्वर, क्योंकि तू पिता के दाहिने और हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करने बैठा है। तुझे पता है हमें क्या जरूरत है, हमें क्या तकलीफ है प्रभु, तो हरदम हमारे लिए तैयार रहता है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर उस प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, उस दया के लिए परमेश्वर जो तूने हम पे की, उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर जो तूने हम पर किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु, इतने उपकार है तेरे हम पर, अनगिनत उपकारों से प्रभु तूने हमें भरा है। कितने उपकार है प्रभु, हम गिनने जाए तो परमेश्वर गिनती कम पड़ जाएगी प्रभु। सबसे बड़ा उपकार तो तूने मुझे पापों से निकाला परमेश्वर, पाप भरी दुनिया से मुझे निकाला। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर उस पवित्र जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु उस आनंद काल के जीवन के लिए तूने मेरे लिए उस स्वर्ग में रखा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आगे
का समय हम तेरे हाथ में देते हैं। सारी प्रार्थनाएं जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। और अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ। भारत देश को भी आपके हाथ में देती हूँ, क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले प्रभु यीशु। उस भारत देश को प्रभु यीशु मैं अपने हाथ में देती हूँ। उस भारत देश को चलाने वाले लीडर मंत्री जो भी है प्रभु यीशु, उन सबको भी तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। हम सबके परिवार है उस भारत देश में प्रभु यीशु, उन सबको तो संभालता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारे बात के लिए उस भारत देश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि हरा भरा देश आपने बनाया है उस देश को। हर एक जो चीजें प्रभु यीशु हर दुनिया को फैलाती है, दुनिया को देती है प्रभु यीशु, वो सारी चीजें उस भारत देश में उगाई जाती है। उस भारत देश सचमुच महान है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं उस भारत देश के लिए प्रभु यीशु। हांगकांग देश को भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि इस हांगकांग में आपने हमें रखा है, अपनी सेवा में बढ़ाया है, इसलिए प्रभु मैं हांगकांग देश को भी आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस देश को चलाने वाले लोगों को भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। हम सबके एम्प्लॉयर को भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देती हूँ। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। सारे सदस्य और उनके परिवार को भी प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। आज की और अगली सभा को भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उस कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, आज तक आके गए प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। तूने प्रभु यीशु उनको चुना है प्रभु यीशु, तेरा सुसमाचार उन तक पहुंचा है प्रभु यीशु। जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु उनके साथ रहना प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। इस कलीसिया में जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु, सबकी जरूरत है प्रभु यीशु। कुछ ना कुछ जरूरत सबको है प्रभु यीशु, सबकी जरूरत अलग अलग है प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु उनके जरूरत के मुताबिक तुमने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस कलीसिया में प्रभु यीशु मीना भी प्रभु यीशु उस भारत देश में हो गई है प्रभु यीशु, उसके साथ भी अब रहना प्रभु यीशु। उसके हर काम में प्रभु यीशु आप उसको आशीषित करना। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस कलीसिया में तो नई आत्मा कब और कैसे लाएगा हमें पता नहीं प्रभु यीशु, क्योंकि कलीसिया तेरी है प्रभु यीशु। इसमें लोग प्रभु यीशु तेरी इच्छा के अनुसार आएंगे। कब कैसे किसको लाना है ये तू जानता है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु नौकरी के लिए प्रभु यीशु। जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, उत्सव, प्रणाली, इन सबको प्रभु यीशु क्या नौकरी की जरूरत है तुझे पता है प्रभु यीशु। तेरे उनके काबिलियत के अनुसार तूने उनको नौकरी दी, उनको आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहे। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीटा, मानो, न्यू एंड नाइस, इन सबको भी प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु। सबको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। विनोद, दीपक, मुकेश और राहुल, इन सबको भी प्रभु यीशु तूने हर एक व्यसन से छुटकारा दिया प्रभु यीशु, और तेरे सेवा में इनको लाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी मैंने प्रार्थना की प्रभु तूने सुनी है, सुन के जवाब दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरी नहीं मगर सिर्फ तेरी इच्छा इन सब में पूरी होगी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सब यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। जो आए हैं, जो आने वाले हैं, और जो नहीं आ सकते उनका भी स्वागत करते हैं यीशु जीवन कलीसिया में। मुझे कुछ कहना है, किसी के पास वचन है, गवाही है, आ जाना। वचन वाले वचन नहीं वचन आता है ना। ठीक है। जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं रोमियो 10 का 10 और 11 वचन को कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हमें धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें ये सिखाता है कि जब हम धार्मिकता में रहकर परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए बहुत से लोग आते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो, परंतु हमारा विश्वास क्या करता है कि क्या होगा, आप क्यों परमेश्वर में क्या मांगते हो और किस लिए परमेश्वर में हो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर में होने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब हम परमेश्वर के मसीह है, परमेश्वर को हमने अपना जीवन दिया है, तो विश्वास हमें जरूर करना है कि कुछ भी हो हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा और हमने जो मांगा है या हमने जो सोचा है वो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। भले देर होती है परंतु होगा। ये हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना है और मुंह से हमें अंगीकार करना है कि नहीं प्रभु होगा होगा। तूने जब कहा है, तेरे वचन में कहा है कि तेरी विश्वास को मैं कभी तेरे को उसके लिए तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, तो कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। और हमारे विश्वास को परमेश्वर परखता है, हमें मुसीबत में डालकर या हमारे सामने पहाड़ खड़े करकर, बट वो देखता है कि हमारा विश्वास उसमें कितना है। तो अगर हम अपना विश्वास नहीं खोएंगे तो हम प्रभु के अनुग्रह को जरूर पाएंगे। हमें बघा आता तुम्हाला गरमी लागायला बघा, मला कधी लागेल? याच्यामध्ये जास्त हे होत आहे, चावतं इकडे इकडे हा, सोयीकडे थोडं एसी घेऊन बसा. नाही हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु ने हफ्ता भर संभाला, हमारे हर एक जरूरतों को, हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम वचन देखेंगे फिलिपियों 4:4। फिलिपियों 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर में सदा क्यों आनंदित रहना है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। मतलब हमें यही खुशी से आनंद नहीं होना है कि हमें चलो हम खुश है या किसी बात के लिए, तो हमें नहीं आनंदित होना है। परमेश्वर ने क्या कहा है? हर दिन परमेश्वर में हमें आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है और हर दिन परमेश्वर दिखाता है। वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ना। इसलिए परमेश्वर में हमें सदा आनंदित रहना है और सदा परमेश्वर को हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है, ताकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हम अपनी मतलब हमें इतनी परेशानी से, इतनी तकलीफ से परमेश्वर बाहर निकालता है, उस बात को हम सोच भी नहीं सकते ना। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या रोज दिन हर दिन क्या करता है, वो सुबह का दिन हमें दिखाता है। बहुत से लोग ऐसे जो आज का दिन नहीं देख पाते, पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पे है, इसलिए हम क्या करते हैं? हमें परमेश्वर दिन दिखाता है ना। इसलिए परमेश्वर में सदा हमें आनंदित रहना है, ना हमें दुखी होना है, ना तकलीफ में है, परेशानी में है, पर परमेश्वर को हमें परमेश्वर को पुकारना है, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। जय मसीह सबको। जय मसीह। मेरी गवाही है, मेरा बेटा अभी उसकी एग्जाम हो गई थी, रिजल्ट आना बाकी है, इंटर्नशिप चालू थी, तो उसके एक जॉब मिल गई। तो मैं परमेश्वर को उसका मोटी धन्यवाद। इंटर्नशिप के लिए 6 महीना बाकी था, तो 1.5 महीने में ही जॉब मिल गई। और किसी को कुछ कहना है? दाना दर्शन पे जाएंगे, रोज है, रोज भी लेंगे। रोज के लिए इस वचन को भी हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों अध्याय 11 का 23 से लेकर 29 तक वचन है। रोज भोजन लेने से पहले हम अपने आप को
तैयार करने के लिए। जरूरी नहीं कि बैप्टिज्म हो तो ये प्रभु भोज ले सकते, मगर प्रभु भोज का मतलब जान के हम प्रभु भोजन में हिस्सा ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो हम प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु भोज लेने से पहले हम अपने अपने आत्म परीक्षण करेंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश वापस लिए हम नम्र होके प्रभु आपके चरणों के पास आते हो प्रभु, आपको याद करते प्रभु। थालवरी क्रूस के प्रवेश अपने अपने शरीर को तोड़ा था प्रवेश, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रवेश। हमारा दुख दर्द हमारी तकलीफ सब उसमें थी प्रवेश। आपके हाथों पैरों में खीले टूटे गए प्रवेश, ताकि हमारे हाथ बुराई के लिए ना उठे, हमारे पैर बुराई के लिए ना चले और हमारे पेट में भाला भी आपके पेट में भाला भी खोपा गया प्रवेश, ताकि हम प्रवेश कुछ बातें जो कपट जो भी हमारे मन में हमारे पेट में ना रहे प्रवेश, सबको प्रवेश उस कालवरी क्रूस पे अपने सहा प्रवेश। और आपके पीठ पे प्रवेश 40 कोड़े भी आपने खाए प्रवेश, उसमें हमारी चंगाई थी प्रवेश, आत्मिक शारीरिक चंगाई प्रवेश। जो दर्द हमें होने वाला था प्रवेश, उस पीड़ा में से निकालने के लिए प्रवेश उस कालवरी क्रूस पे प्रवेश अपने मौत से प्रवेश। उस दिन को याद करके प्रवेश हम अपने आप को आपके हाथ में देते प्रवेश। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश, जाने अनजाने में सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर। देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रवेश पाप हुए होंगे प्रभु, सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे प्रभु शुद्ध कर और इस प्रभोजन में हिस्सा लेने की इस प्रभोजन में लेने से प्रवेश तो मुझे आत्मिक चंगाई दे और आत्मिक पूर्ति कर। जितने भी इस प्रभोजन में हिस्सा लेते प्रवेश उन सबको भी प्रवेश तेरे पवित्र लहू से तुम शुद्ध कर और प्रभोजन लेने की योग्य बना। धन्यवाद यीशु मसीह। भी लेंगे और गाना भी गाएंगे। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए दिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत
अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाई, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे क्षमा दिया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा दिया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया! कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। धन्यवाद। अर्पण के लिए प्रार्थना करो कोई जन, कोई भी आओ अपने मन से। कोई क्या मन से आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रभु इस अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। यहाँ आने वाले प्रभु हर एक बहनों ने प्रभु आपके भवन में बोया है प्रभु, किस रीति से बोया प्रभु आपने देखा है परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, हर एक को प्रभु आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु यीशु। प्रभु इस दान अर्पण को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इसमें आपकी प्रभु यीशु बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। इसमें आपका आशीष मांगते प्रभु यीशु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका आशीष मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हर एक की जरूरतों को परमेश्वर आप पूरी कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हर एक को आपने देने वाला बनाया प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, धन्यवाद। हालेलुया। वचन सुनना है? सब सुनने के वचन कोई तो बताओ वचन। सिर्फ सुनेंगे? मागे मी पाय पाहिजे, पुढे मी पाय पाहिजे. नाही नाही म्हणजे ते जरा टेकायला. बॅग मग आता ना बायवर धरायला बरं पडतं पायावर, नाही तर मग पडत राहतं सतत. आता असं ठेवलं ना सुनना है वचन। वचन है आज का, जीवन की रोटी क्या है? जीवन की रोटी क्या है? क्या है जीवन की रोटी? जीवन की रोटी हाँ। प्रवेश प्रवेश कौन है? प्रभु परमेश्वर. जीवन की रोटी यीशु जीवन की मसीह। रोटी है तो मेरा यीशु है, सब कुछ है। जीवन की रोटी यीशु है। आओ हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपके चरणों के पास आती हूँ प्रभु यीशु, इस वचन को लेके प्रभु आपके पास आती हूँ प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा आओ अपने दुगने अभिषेक से मुझे कर दो।
इस वचन का सारांश मुझे दो पिता, मुझे सहायता करो। इस वचन को बताने के लिए मुझे आप मार्गदर्शन करो। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले प्रभु हमें बनाओ। वचन तेरा है प्रभु यीशु, इसके शब्द भी प्रभु तेरे होने चाहिए प्रभु यीशु। ऐसा मुझे तो इस वचन के द्वारा आशीषित कर, ताकि इस वचन को मैं बताऊं, सुनने वाले के कानों को अच्छा लगे, हमारे मन को तैयार कर प्रभु। पवित्र आत्मा आ जाओ, अभिषेक करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को हम सुन सकें। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जीवन की रोटी क्या है हमारे लिए, आज हम देखेंगे यूहन्ना शुभ वर्तमान 6 अध्याय। यूहन्ना किती बोलला? 6 अध्याय 6 अध्याय 6 मध्ये 35। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। आमीन। आमीन। जीवन की रोटी जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो मिलती है, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा है, सब कुछ उसी में सीमित है। इसीलिए प्रभु ने पृथ्वी को है ना ऐसे गोल बनाया है, ऐसे जाके उधर ठहरो, ऐसे जाके उधर ठहरो, ऐसे जाके ऐसे नहीं, ऐसे जा यहाँ से शुरू करेंगे ना, घूम के वापस उधर ही एंड होता है। इसीलिए कहा है जैसे भी जाओ ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, खाना पेट में ही जाने वाला है। इसलिए प्रभु ने कहा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, है ना। मेरे पास आता है यानी कि प्रभु के पास जब हम जाते हैं तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कभी भी प्यासा नहीं रहेगा, मगर हमारे पास विश्वास होना चाहिए कि हम प्रभु के पास जाएंगे तो हमारी कोई भी बात वो नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, कोई बात हमारी अनसुनी होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। सुनता है मगर उसके मर्जी से, उसको पता है कि हमारे जीवन में कब क्या कैसे करना है ना, किस योग्यता में हम जी रहे हैं, किस योग्यता के हम हैं, किस योग्य है, उसको देखता है, परखता है, वो हमें उस काबिल हमें बनाता है। तो हमें हमेशा प्रभु के पास जाना है। जब तक हमें वो चीज नहीं मिलती तब तक हमें उससे मांगते रहना है। नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? वचन भी हम नहीं मांगेंगे प्रभु से तो देगा ही नहीं। वो कि सीखना है हमें, प्रभु में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें जो वचन चाहिए तो हम मांगेंगे प्रभु से, तभी प्रभु हमें देगा। तो हमें मांगते ही रहना है, क्योंकि वो जरूर हमें पूरा करेगा, ऐसा विश्वास हम रखते हैं। तो हमें मांगते रहना है उसके बाद, क्योंकि वचन जीवन की रोटी उसी के पास है। जीवन की रोटी वो है, तो हमें लेने के लिए उसी से मांगना है ना। तो इसके लिए हम एक लूका का अध्याय देखेंगे, 18 वचन, 18 अध्याय, लूका का 18 अध्याय। हम हमेशा हिचकिचाते हैं ना, एक बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, क्या कंटाल गए हम मांग के प्रभु से, मगर कुछ होता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, मगर होगा। 1% वाचा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और विलाप न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ, देखो क्या कहता है,
एक मनुष्य रहता था, वो कभी किसी से भी नहीं डरता था। उसके पास एक विधवा जाती है, देखो क्या लिखा है, उसी पढ़ो। नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हमें हाँ, पढ़ो आगे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय कर चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र हमें जब बस इतना आएगा ही चाहिए, तो इतना क्या ही चाहिए होगा? हमें, न्याय चुकाएगा। अभी ये इंसान जो न परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य से डरता है, उसके पास वो एक विधवा जाती थी, मेरा न्याय को जो भी जरूरत होगी वो जरूरत के मुताबिक ही जाती होगी ना। जैसे न्यायालय गांव में होता है ना, पंचायत, कुछ भी जरूरत होती है कि पंचायत में लेकर हमारा किस्सा हम जाते हैं, तो वो किसी से भी नहीं डरता था, मगर वो बार बार जाके उसका दरवाजा खटखटाती थी। वैसे हमें हर बार उसका ही दरवाजा खटखटाना है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा सरल सोपा रास्ता दिया है प्रभु ने कि ये कष्टी भाराक्रांत जन हो, ये तो मराठी में है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देने वाला है, मांगने से वो सब कुछ मिलने वाला है। तो हम भरोसा क्यों नहीं करते? हमें भरोसा करना चाहिए ना, करना है कि नहीं करना है भरोसा? करना है। पर भरोसा नहीं रखते हम अपने बुद्धि से चलते हैं, बुद्धि से चलते हैं। और हम क्या हमारे बुद्धि से जब हम चलेंगे ना, तभी लोगों की मदद लगती है हमें। हमारा परमेश्वर बैठा है स्वर्ग में मदद करने के लिए, मगर हम उसको छोड़ देते हैं। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, इसके लिए लोगों की मदद लेनी पड़ती है। तो हमें लोगों की मदद नहीं लेनी, लोग मदद करेंगे, आज कल को बोल के बताएंगे कि तेरे टाइम पे हमने ये किया था, तेरे टाइम पे वो किया था, मगर प्रभु कभी बोलता नहीं है। जो देता है वो वापस लेता नहीं है। कोई भी चीज वो देता है वापस लेता नहीं, और कितना किया है वो भी नहीं बोलता है वो। इसीलिए हमें मांगना है, क्योंकि सब कुछ उसके लिए है। जीवन की रोटी है, वो तो रोटी के लिए ही इस धरती पे हम भागते हैं, कमा के कहाँ क्या करते हैं कि रोटी हम खाए। बाइबल में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, वचन के द्वारा सब कुछ हमें मिलता है। तो हमें हरदम परमेश्वर के पास जाना है। ये तो देखो विधवा की कहानी है कि हमें एक उदाहरण के तौर पे दिया है। इसलिए प्रभु क्या कहता है 6 वचन में, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। वो अधर्मी है, न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? परमेश्वर के पास हम जाएंगे तो वो हमें नहीं देगा? वो तो परमेश्वर सारी सृष्टि का करता है, उसने हमें बनाया है, हमारी जरूरतों को जानता है, हमारे बुद्धि को जानता है, शरीर के सारे अंगों को वो जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। तो हम सब कुछ छोड़ते हैं और हम लोगों के पास ही जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और संकट में आ जाते हैं। संकट में आने के बाद सोचते हैं कि क्या प्रभु, हम कितनी प्रार्थना करते हैं, मगर ये संकट हमारे ही पास क्यों? मगर हम जब अपने आप को पूरी तरह से नहीं सौंपेंगे प्रभु को, तब तक प्रभु भी हमारे लिए मदद के लिए नहीं आएगा। हम प्रभु पे पूरी तरह से निर्भर होंगे, तभी प्रभु हमारे मदद के लिए आएगा। तो हमें हर बार हमें मदद के लिए प्रभु को ही बोलना है, क्योंकि वो ही है जो हमें देगा, वापस नहीं लेगा। और जो मदद करेगा वो हमें बोलेगा भी नहीं कि तुम्हें इतना किया मैंने, उतना किया मैंने। तो हर बार हमें उसी के पास जाना है, क्योंकि जीवन की रोटी उसी के पास है। हमें जीने के लिए रोटी देगा, वही देगा मार्गदर्शन, वही देगा मार्ग, वही खोलेगा, वो रास्ते पे चलने के लिए वही तैयार करेगा, क्योंकि सब कुछ उसी के पास है, सब कुछ उसी ने बनाया है और सब कुछ वही हमें देने वाला है। तो हमें हर दम उसके पास जाना है, क्योंकि वही हमें सब कुछ देने वाला है। हम विश्वास करेंगे तो होगा, विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास के बिना परमेश्वर को कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे पास विश्वास नहीं होगा तो हम कैसे खुश करेंगे? हम हमारी खुशियों में जाएंगे,
और हमारी खुशियां में जाके हम अपने ऊपर दुख ही लाएंगे। तो हमें जीवन की रोटी यीशु मसीह के पास है, तो सारे दुखड़े भी हमें उसी के पास लेके जाना है, क्योंकि वो हमें उसमें से निकालेगा। निकालता है कि नहीं निकालता है परमेश्वर? निकालता है ना। पूरी तरह से जाना है, सोचना नहीं है कि अगर हम जाएंगे तो क्या होगा। ये नहीं सोचना है कि मैं जाऊंगी तो पूरा होगा, ऐसे हमें सोचना है। अपने आप को पूरी तरह से हमें देना है, मैं को अपने अंदर से निकाल देना है। मैं को हमारे अंदर से अपने निकालेंगे ना, तब तक हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ बोले, मेरे हाथ से सब कुछ होता है, मेरे को सब पता है, मैं सब करने वाला हूँ, है ना। मैं करते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं प्रभु के पास जाती हूँ, मैं प्रभु से मांगती हूँ, मेरा प्रभु देने वाला है। ऐसा विश्वास रखेंगे ना, अपने आप को हम शून्य करेंगे। सारे जगत के सोच विचारों से हम अपने आप को निकाल देंगे, तभी प्रभु हमें हर, है ना, सारे दरवाजे बंद होते हैं तभी बोलते ना परमेश्वर दरवाजा खोलता है। तो सारे दरवाजे हमें पहले से ही बंद करने ना, क्यों ये दरवाजे वो दरवाजे घूमो, नहीं, हमें प्रभु के पास ही जाना है। अगर हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से नहीं खाली करते हैं, तब तक प्रभु हमें फलवंत भी नहीं करता है। तो उसके लिए वचन हम देखेंगे यूहन्ना का 12 अध्याय 24 वचन क्या कहता है। देखो, हम अपने आप को पूरी तरह से खाली करना है, अपने आप को हमें निकाल देना है अपने अंदर से। सच सच कहता हूँ हाँ। कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अगर वो गेहूं का दाना ऐसा ही रहता है तो फलता ही नहीं। जब वो फूटता है, यानी कि वो अपने आप को मार देता है और फूटता है, तो अपने आप को भी हमें मारना है, अपने आप को हमें अपने अंदर से निकाल देना है, और हमारा टूटा हुआ मन लेके हमें प्रभु के पास जाना है। टूटा हुआ मन जब हम प्रभु के पास लेके जाते हैं, तब हम फलदायी बनेंगे। गेहूं का दाना, जो भी कोई सा भी दाना जमीन में डालते हैं, पानी भी डालेंगे, खत भी डालेंगे, सब करेंगे, मगर जब तक वो मरेगा नहीं, तब तक वो फलवंत नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कितने सरलता से हमें समझाता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे द्वारा सब कुछ है, मुझ में सीमित सब कुछ है, तो तुम मेरे पास आओ, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? मैं तो ये मानती हूँ। इसलिए मैं सारा दुख दर्द परेशानी में सब प्रभु को देती हूँ। वही आज तक मुझे संभालता है, आगे भी संभालेगा वही। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। तो हम अपने आप को अकेला क्यों समझे? अपने आप को पूरी तरह से हमें प्रभु को देना है, क्योंकि वो सब कुछ हमें देने वाला है। अपने अंदर से दुख दर्द सब हटाना है, क्योंकि दुख दर्द जिसके पास नहीं है वो मनुष्य नहीं है वो भूत प्रेत होगा। दुख दर्द के साथ ही वो खुशियां देता है हमें, क्योंकि हमारे अंदर उतार चढ़ाव होते ही है। जो एकदम बोलता है ना मेरे को तो कोई टेंशन नहीं, वो टेंशन नहीं है ना, वो तो मनुष्य नहीं है, यानी कि वो परमेश्वर उसमें है ही नहीं। इसीलिए कहता है कि हमें अपने आप को, हमारे अंदर से अपने आप को निकाल देना है, हमें प्रभु के लिए यूज करना है, वापर करना है। जो भी है प्रभु है, जो भी करेगा प्रभु करेगा। जो हमारे लिए है, मेरे लिए है, वो प्रभु है। तो हम अपने आप को हमारे अंदर से निकाल देना है, यानी कि मरा हुआ तो जिंदा होता नहीं ना। इसीलिए हमारे अंदर से अपने घमंड को, क्लेश को, कपट को, सारी जो बुरी बातें हैं, जो हमारे लिए अच्छी लगती है, परमेश्वर को नहीं अच्छी लगती, उन सबको हमारे अंदर से निकालना है। इसका मतलब कि उस बातों के लिए हमें मर जाना है और प्रभु के राह पे हमें चलना है। प्रभु के राह पे हम चलेंगे, डटे रहेंगे, वो विश्वासी के जैसे कि हमें ये पाना है तो हमें वो देगा। जब हम डटे रहते हैं तो प्रभु हमें जीवन की रोटी, जीवन का जल उसी के पास है, वो हमें क्यों नहीं देगा, है ना। तो वापस यूहन्ना के अध्याय में जाएंगे, 6वां वचन है 51। जीवन की रोटी, हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। बस हाँ, क्या कहता है? पढ़ो वापस।
परत थोडं वाचू. हाँ परत. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ. यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरी मांस है. हाँ, ये मेरा मांस है. ये अलग विषय है, मगर क्या कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ. मैं हूँ, प्रभु यीशु कहता है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ. यदि कोई रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा. सर्वदा जीवित रहेगा इसका अर्थ यही कि हम अमर बन के आए ऐसा नहीं. शरीर है, शरीर का नाश होगा. हर बार प्रभु का वचन यही कहता है, ये शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, मगर हमारा जो आत्मा है उसका न्याय होगा. तो हमारे आत्मा का न्याय होगा, वो सदा सर्वदा जीवित रहने के लिए, आत्मा हमारा जीवित रहने के लिए हमें अपने आप को मारना है. तभी हम प्रभु में बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और जीवन की जल और जीवन की रोटी परमेश्वर की तरफ से हमें मिलेगी. आमीन. तो परमेश्वर का वचन बार बार हमें कहता है इंसान रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा. इसीलिए जीवन की रोटी यीशु मसीह है. मत्ती का 4:4 क्या कहता है, देखो. चार. बोलो, मुझे जगह नहीं याद है मुझे. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. परमेश्वर के मुख से निकलता है वचन. क्या निकलता है? वचन. वचन क्या है? शब्द है, मगर वो परमेश्वर है ना. क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, ऐसे भी गोल है, ऐसे भी गोल है, ऐसे भी गोल है, ऐसे भी गोल है. तो जहाँ कहीं से जाओ प्रभु के पास से हम पहुँचेंगे. शुरू यहाँ से करेंगे, फिर आके वहीं पे हमें रुकना है. ऐसे कोई कोने में नहीं जाना है. पृथ्वी ऐसी चौकोर नहीं बनाई है. इसीलिए उसी गोल में हमें जीना है कि परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा में बुलाया है. उसी के लिए उसने हमें बनाया है, उसी के लिए उसने हमें रचा है. उसकी सेवा में हमें बढ़ना है. उसके पास हम जितने जाएंगे उतना वो हमें आशीषित करेगा. जितना हम उसके करीब जाएंगे उतना वो हमें आशीषित करेगा. इसीलिए परमेश्वर के पास हमें जाना है, क्योंकि वचन में कहा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. परमेश्वर का वचन जो कहाँ से निकला है? परमेश्वर के मुख से निकला है. वो बाइबल में है. वो बाइबल आज हमारे पास है और बाइबल हमें सब बातों को सिखाती है, समझाती है, मार्गदर्शन करती है और प्रभु यीशु के राह पे चलने के लिए हमें आत्मा में तैयार करती है. तो जीवन की रोटी क्या है? यीशु मसीह. यीशु मसीह क्या है? शब्द है. शब्द है, जो शब्द परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर देहधारी हुआ. और तो उसका वचन हम देखेंगे यूहन्ना का 1 अध्याय 1 वचन. अभी निकाला था 6वां अध्याय, उसी में 1 अध्याय. पहला वचन. हाँ, आदि में वचन था और वचन क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. आमीन. क्या कहता है? बस पहला वचन. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. तो जाके आके हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के पास ही. इसीलिए प्रेम से रहो, प्यार से रहो, विश्वास में रहो. उसी के पास जाओ. उसी के द्वारा सब कुछ है, उसी में सीमित है. वही हमें चलाता है, वही हमें सिखाता है, वही हमें समझाता है. क्योंकि जीवन की रोटी वही है, जीवन का जल भी वही है. जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन है. जीवन का जल है जो पवित्र आत्मा का दान है. पवित्र जल का मतलब है, जल का तेल का मतलब है पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन. इसीलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या कहता है? आदि में वचन था.
और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दूसरा वचन पढ़ो। दूसरा यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ। तीसरा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमेन। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए हमें सब बातों के लिए उसी के पास जाना है, क्योंकि वो ही सब कुछ हमें देने वाला है। तो यहाँ वहाँ जाने की क्या जरूरत है। इसीलिए जीवन की रोटी क्या है? यीशु मसीह। जीवन की रोटी क्या है? वचन। जीवन की रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जीवन की रोटी सब कुछ उसी के पास है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बाइबल में है। बाइबल हमें पढ़ने नहीं आती मगर समझाता है ना, पवित्र आत्मा में समझाता है। पढ़ने के लिए नहीं आता है मगर वॉइस मैसेज हम डालते हैं, तो उसी में से भी हम समझ सकते हैं कि प्रभु का वचन आज हमारे लिए क्या कह रहा है। कुछ ना कुछ उसमें होता ही है कि जो हमारे जरूरत के लिए होता है। तो इसलिए कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हमें जीवन की रोटी के लिए ही जीना है। हमारे जीवन के लिए रोटी की जरूरत है ना। अगर रोटी नहीं खाएंगे तो रोटी के लिए ही जीते हैं ना, काम करते हैं रोटी के लिए ही ना। क्या रोटी के लिए ना। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो काम नहीं करते। वैसे ही आत्मिक रोटी हम नहीं खाएंगे तो हमारा आत्मा भी मुरझा जाएगा और हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। प्रभु से दूर हो जाएंगे तो हमारे जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, परेशानी आएगी। जो भी है हमारे लिए जो नहीं चाहिए वो हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, इस रोटी को खाओ तो तुम कभी प्यासे नहीं भूखे नहीं रहोगे, इस पानी को तुम पियो तो तुम कभी प्यासे नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहती। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से नम्र करना है, परमेश्वर के वचन के योग्य। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो हमें करना है। सारी बातें हम 100% तो नहीं हो सकते है ना। प्रभु यीशु तो हम नहीं बन सकते। जिंदगी बीत गई, चले भी गए धरती छोड़ के, तब भी हम प्रभु यीशु नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। वही है सब कुछ। इसीलिए हमें हमेशा प्रभु में तैयार रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है, जैसे आनंदी रहना है, प्रभु में खुश रहना है और हर रोज हमें प्रार्थना में रहना है। एक प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के करीब जाना, परमेश्वर के करीब जाना। जैसे पुराने नियम में लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जाते थे, तो गाय बैल भैंस सबको काटते थे वेदी के सामने, मगर सबको अलग करके पहले चर्बी को जलाते थे। चर्बी को जलाते थे और उसका धुआं जो होता था ना, उससे वो पवित्र स्थान यानी कि सारा एकदम अच्छे से सब कुछ हो जाता था। यानी कि अति पवित्र स्थान में जाने का मतलब है। अगर वो चर्बी नहीं जलाएंगे, धुआं नहीं होगा, तो परमेश्वर को भेंट कैसे हम चढ़ाएंगे। इसीलिए हमें हरदम परमेश्वर के करीब रहने के लिए हमेशा हमें प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना सुगंधित धूप की तरह उसके चरणों के पास हमें पहुंचाना है। अगर हम परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे तो वचन कैसे समझेंगे, और वचन को नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन कैसे जिएंगे। जीवन हमारा दुख भरा होगा ना, हमेशा दूसरे पे निर्भर होगा। तो हमें प्रभु पे निर्भर होना है। प्रभु ने क्या कहा है, रोज तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हम वो गाने में गाते तेरा क्रूस, मैं बोलती हूँ मेरा क्रूस। मेरा क्रूस का मतलब है मेरा दुख भी उठा के मैं प्रभु के साथ चलूंगी, प्रभु के पीछे चलूंगी। आज मैं कितनी दुखी, परेशानी, बहुत कष्टी थी सुबह से। मैं सोचती थी आज का प्रार्थना कोई लेगा, आज का कोई वचन लेगा, अच्छा रहेगा। मगर मैं बोली नहीं, प्रभु ने मुझे चुना है उसी के लिए, तो मुझे जो काम मुझे उसने दिया है वो मुझे करना है, जाके करना है। कैसे भी नहीं करना है, आनंद से करना है, खुशियों से करना है। अगर मैं आनंद से नहीं आती तो आज ये वचन ही नहीं बोल पाती, क्योंकि प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में हमें पूरा करना है, क्योंकि वो ही चाहता है, उसी के लिए उसने हमें बनाया है। क्या उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा इस धरती पे ऐसे मंडरा रहा था। उसने सोचा कि मनुष्य को बनाए, क्यों? उसकी स्तुति करने के लिए। तो उसने हमें बनाया है उसकी स्तुति करने के लिए। खाली करना है स्तुति आत्मा और सच्चाई से, पवित्रता से, क्योंकि वो पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है।
वो चाहता है हम स्तुति करें, हमें करना है। वो चाहता है वचन पढ़े, हमें पढ़ना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है इसी के लिए कि वो उस जीवन की रोटी को हम खाए और इस जगत में हम जिए। उस जीवन की रोटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन की रोटी यीशु मसीह, जीवन का जल यीशु मसीह, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। शुरू से ही परमेश्वर का वचन था। क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो सब कुछ परमेश्वर ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है। शुरू से ही थे। प्रभु भी हमें एक उदाहरण के तौर पे मरिया के पेट में आए हो मनुष्य रीति जीने के लिए, मगर शुरू से ही परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों भी थे। इसीलिए हमें तीनों को भी हमारे जीवन में लेके हमें चलना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इन सबको हमें जीवन में लेना है, क्योंकि जीवन की रोटी उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में है। तो हमें क्या सीखना है? परमेश्वर के पास जाना है, अपने आप को पूरी तरह से निकाल देना है, हमारे मैं को निकाल देना है, हमारे घमंड को निकाल देना है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ये तो वचन, हाँ तो मुझे पता है, ऐसे चलना है ना, ये भी मुझे पता है। अरे हमें सब कुछ पता है, मगर प्रभु के राह पे चलने के लिए नम्रता दिए है ना, वो नम्रता से हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु कितने नम्र थे, उनके मुंह पे लोगों ने थूका, फिर भी उन्होंने किसी को बोला नहीं ऐसे कि क्यों, मैं तो कुछ पाप भी नहीं किया है, मेरी दाढ़ी क्यों खींच रहे, मेरे सर पे कांटे का मुकुट क्यों चढ़ा रहे। नहीं, नम्रता से उन्होंने सहा। वो हमें दिखा रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र होके भी, सब लोग बोलते हैं ना उसके हाथों में खीले ठोकरे थे, तो वो परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया। अगर वो बचाता तो निष्पाप हम जीवन कैसे जीते। अगर वो काले उस पे मरता नहीं तो हम कैसे जीते, क्योंकि हमारे पापों के लिए ही वो एक प्रायश्चित है, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से हमें निकालने के लिए। अगर वो मरता नहीं तो हमें प्रायश्चित कैसे मिलता, हमारा उद्धार कैसे होता, हमें आनंद काल का जीवन कहाँ से मिलता, हमारे जीवन का उद्धार कहाँ होता, स्वर्ग के वारिस हम कैसे होते, स्वर्ग की आशा हम कैसे लगाते। वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही है जो हमारे जीवन में बदलाव है। हम अपने आप को कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। वो यीशु का लहू ही है जो हमें बदलता है, सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे अधर्मों से हमें क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है ना। हर बातों को हमें वो प्रार्थना का उत्तर देता है, हर प्रार्थना का उत्तर देता है, हर प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि सच्चाई से हमें प्रार्थना करनी है। हम बोलेंगे ना, हे प्रभु तू देना चाहता है तो दे दे, मैंने तो मांगा है, तू देना चाहता है तो दे दे, ऐसे नहीं, फिर हमारा अधूरा विश्वास हो गया। हमें बोलना है कि तेरी जीवन की रोटी मैं खाने के लिए तैयार हूँ, मगर तू मुझे वो मन दे ताकि वो तेरा मन लेके मैं तेरे राह पे चलूं, तेरे मार्ग में मैं बढ़ूं, हर बुराई से बचूं, सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करके जीऊं, क्योंकि तू जीवित है। तू जीवित है इसलिए मैं तेरे पे विश्वास करती हूँ, तू स्वर्ग में है, मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रही है इसलिए मैं विश्वास करती हूँ। ये हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सरल कर दिया प्रभु यीशु ने कालवरी क्रूस पे जाके। तो अपने आप को हमें गेहूं के दाने की तरह मारना है, हमें मरना नहीं है। मरने के बाद ही वो होने वाला है ना, तो जाने तो मरने के बाद हो जाएगा, मगर हमें आत्मा में जीवित रहना है और हमारे अंदर से बुराई को निकालना है और वो आत्मा को फ्रेश रखना है ना। लास्ट टाइम भी बताया ना कि गंदा बर्तन होगा तो हम दूध भी नहीं ले सकते उसमें, क्योंकि बोलते दूध फट जाएगा। दूध को हम बहुत अच्छी तरह से कितनी केयर करते हैं, मटन से ज्यादा हम दूध की केयर करते हैं। दूध मटन कहीं पे भी रख देंगे, अगर दूध की कितनी केयर करते कि नहीं करते, कुछ उसमें गिर जाएगा तो फट जाएगा, गंदे बर्तन में हम गर्म करेंगे तो फट जाएगा। वैसे ही परमेश्वर पवित्र है, हमें भी आत्मा में पवित्र बनना है, लीन बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर सौम्य है, इसीलिए वो कबूतर की नाई दिया है ना। कबूतर, सफेद कबूतर होते हैं, वो कितने सौम्य होते हैं। हम ऐसा भी करेंगे तो तुरंत उड़ जाते हैं। तो हमें हमारे आत्मा में हमें लीन, नम्र और धीरजवत ऐसे बनना है। वो कब होगा हमारे अंदर सब काम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा। तो अगर हम प्रभु यीशु पे प्रेम नहीं करेंगे उसका मृत्यु फिर व्यर्थ है ना। कोई किसी के लिए मार खाता है, देखो अभी मेरा पति है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और कोई उसको मार रहा है तो बोलेंगे क्या, मार मार तलाजुन मार, नहीं बोलेंगे। हम उससे प्रेम करते तो हम बचाने के लिए जाएंगे ना, है कि नहीं। हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं होगा तो प्रभु के मृत्यु के हम व्यर्थ ठहराएंगे। तो
तो वो प्रेम उसने हमारे अंदर डाला है, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम्हें भी जाके प्रेम करना है। जरूरतमंदों को मेरा सुसमाचार बताना है। तुम बच गए हैं, दूसरों को भी बचाना है। वही उसका सुसमाचार है जो पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर प्रभु यीशु इस धरती पे होते तो पवित्र आत्मा भी हमें नहीं मिलता। पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलता तो हम प्रचार भी नहीं करते। कितना करते, जो शब्द लिखे हैं वही बोलते, मगर पवित्र आत्मा हमें समझाता है, मार्गदर्शन करता है, उस वचन को बताने के लिए हमें सहायता करता है कि हर बात को उदाहरण के तौर पे पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि ऐसे बात करो, वैसे बात करो। पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है, वो लोगों के बाद में वो लोगों के जीवन में कार्य करती है। हम ऐसे ही बोलते ना, वो जीवन में हमारे कार्य में नहीं आता है, क्योंकि बोला है ना, लिखा है ना, ठीक है, मगर जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन आता है हमारे जीवन में, तभी वो कार्य में आता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तभी हम जीवन की रोटी भी खाएंगे, जीवन का जल भी पिएंगे, और वो गेहूं के दाने के समान हम अपने बुराई के लिए हम मर जाएंगे और अच्छाई के लिए जिएंगे, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करे और परमेश्वर के लिए हम जिए, उसके लिए हम कुछ करें, है ना। क्योंकि परमेश्वर शुरू से था, है और रहेगा। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर, हम जब तक है तब तक हमारे जीवन में हम रखना चाहते हैं परमेश्वर को, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने आप से भी प्रेम करना है। अगर हम अपने आप से भी प्रेम नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे। अभी हमारे पैर में चोट लगी है तो बोलेंगे लागू देता लगाया मला काय करायचं, ऐसे बोलेंगे तो नहीं। अपने शरीर से भी, अपने आप से भी हमें प्रेम करना है, दूसरों से भी प्रेम करना है। जैसा उसने हमसे किया है वैसे परमेश्वर से भी हमें प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम करना है। क्योंकि हम क्या दे सकते हैं उसको, कुछ नहीं। उसने सब कुछ बनाया है, उसको हम क्या देंगे, कुछ भी नहीं दे सकते। इसीलिए हमें मन से, आत्मा और सच्चाई से उसको धन्यवाद देना है, उसके करीब आना है, क्योंकि हमें जीवन की रोटी चाहिए ना। जीवन की रोटी क्या है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ है, क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया है ना, क्योंकि वो था, इसलिए प्रभु को भेजा हमारे पापों के लिए, वो बलिदान हुआ। अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता तो प्रभु यीशु को नहीं भेजता। प्रभु यीशु को नहीं भेजता तो जैसे नोआ के जमाने में पाप बढ़ता गया, वैसे आज भी पाप बढ़ते जा रहे हैं। देखो वो अभी अमेरिका में कुछ हो गया, वो जल गया ऐसा वैसा, तो सब लोग समाचार में बता रहे थे कि नूह के जमाने में जैसे हुआ था पाप, उससे भी ज्यादा आज बढ़ गया है वहाँ पे, इसलिए अग्नि से उस देश का नाश हो गया। हमें तो पता नहीं, हम समाचार में सुनते हैं, मगर प्रभु का वचन जो है वो व्यर्थ नहीं है। बाइबल में जो भी लिखा है वो व्यर्थ नहीं लिखा है, क्योंकि ये सच्चाई है। जहाँ पाप है, कोरोना वायरस के टाइम पे भी देखो, जहाँ जहाँ नंगे नंगे देश में ज्यादा लोग हैं ना, वही देश का ज्यादा नाश हुआ है। ज्यादा लोग वही देश में मरे हैं। ज्यादा लोग, सुना होगा समाचार में तुम लोगों ने, इटाली का वो एक गांव है, पूरा के पूरा गांव ही खत्म हो गया था, पूरा के पूरा गांव। अमेरिका में भी बहुत सारे लोग मारे गए। यानी कि जहाँ पाप है वहाँ पे मृत्यु है ना। हम भी पाप करते हैं तो हमारे भी मृत्यु है, मगर सार्वकालिक जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, पवित्र लहू के द्वारा, है ना। वो पाप से हमें बचाने के लिए। अगर हम पाप से क्षमा नहीं मांगेंगे तो हमारे आत्मा का उद्धार नहीं होगा। अभी इन्होंने एक वचन में पढ़ा ना, हमें विश्वास करना है और अंगीकार करना है। अंगीकार का मतलब है कि प्रभु यीशु इस धरती पे आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हम जब अंगीकार करते हैं तब हमारा उद्धार होता है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, हम विश्वास नहीं करेंगे और अंगीकार भी नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार भी नहीं होगा, हम सार्वकालिक जीवन भी हमें नहीं मिलेगा। तो हमें विश्वास भी करना है कि प्रभु यीशु जीवन की रोटी है, और अंगीकार करना है कि वही हमें, अंगीकार का मतलब हम सही में हम मानते हैं, हम दिल से मानते हैं। अंगीकार का मतलब ये है कि हम मानते हैं। गुनहगार को नहीं कबूल करते थे, वो सजा कबूल है, सजा देने के पहले उसको बोलते गुनाह कबूल है। जब वो अंगीकार करता है तभी उसको सजा सुनाई जाती है ना, कि हाँ ये मेरे हाथ से गुनाह हुआ है। बोलते ना, तूने गुनाह कबूल किया है, तेरे को ये सजा हो गई। जैसे हम अपने आप को कबूल नहीं करते कि सचमुच प्रभु यीशु इस धरती पे मेरे लिए आए, हम अंगीकार करते हैं तब हमारा उद्धार होता है। तो आज हमने क्या सीखा, जीवन की रोटी क्या है। तो जीवन की रोटी यीशु मसीह। सब कुछ प्रभु पिता से शुरू होता है,
और प्रभु यीशु से हमारे जीवन में आता है। वो प्रभु यीशु के द्वारा ही आता है, क्योंकि वो ही मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए उसी के नाम से जो हम मांगते हैं, पिता के पास जो भी मांगा है, लास्ट में हर एक विश्वास बोलता है कि प्रभु यीशु के नाम में उसको कबूल किया जाए। प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है। प्रभु यीशु के नाम ऐसा ही सामर्थ नहीं आया, उसने पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। पिता की इच्छा क्या है? तुम्हें रोटी पानी है, सुख की चैन की, तो मेरे पास आओ। तुम्हें कभी प्यासा न होना पड़े, इसलिए मेरे पास आओ। वचन के द्वारा हमें सब कुछ वो देता है, देता है, देता रहेगा। देता आया है, देता है और देता भी रहेगा। मगर कब? हमें अपने आप को मारना है। इस जगत की चीजों से हमें मारना है, प्रभु के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा। ऐसा नहीं बोला है तुझे क्या चाहिए वो दूंगा, तुझे क्या चाहिए वो दूंगा, ऐसा नहीं, सब कुछ दूंगा। सब कुछ उसके पास है। अब इंडिया में एक पास्टर थे, पास्टर अभी हुए हूँ, जॉनी ब्रदर। वो 1.5 घंटे के लिए मर गए थे। 1.5 घंटे के लिए मर गए थे और वो उनको स्वर्ग में सारे ड्रॉवर दिखाए कि जरूरतमंदों के हाथ, कान, नाक, ये हृदय, शरीर के सारे पार्ट एक एक ड्रॉवर खोल के, जो मांगता है उसको मैं देता हूँ, ऐसे बोल के उनको सारे ड्रॉवर खोल के दिखाए। किसने उनको मारा, कैसे मारा, वो भी दिखाए। वो मर गया है, यहाँ पे बैठा है, वो भी दिखाया। और 1.5 घंटे के बाद वापस वो जीवित हुए। तो आज भी वो गवाही हर चर्च में हमेशा बताते हैं कि मैं मरा था मगर परमेश्वर का सेवक हूँ इसलिए। और वो मरे थे ना, तो उनके पास कुछ सामान नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी थी जो उस बस में रखते थे, इतनी बड़ी प्रार्थना के लिए वापरते थे, और एक नारियल तेल की बोतल, वो उनके साथ थी। और वो स्वर्ग में गए थे, वो भी तब भी उनके साथ थी। वो ऐसे उनको दिखाई दे रही थी। वो आज भी वो बोतल साथ में रखते, उसको रिफिल करते रहते और प्रार्थना के लिए वो ही वापरते हैं। और वो जो उनके हाथ में लकड़ी है ना, तो हम सही में हमने देखा है, मैंने देखा है उसको। जब हम प्रणाली को लेके गए थे ना, तो प्रणाली वो लकड़ी के छू नहीं रही थी, देख के वो लकड़ी को भाग रही थी दूर। क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं, पापों में रहते हैं, तो उस लकड़ी से हमें अग्नि दिखती है। अग्नि जैसे प्रणाली को वैसे दिख नहीं रही थी अग्नि, मगर वो लकड़ी को छूने के लिए नहीं तैयार थी, भाग रही थी इधर उधर, सारे चर्च में भाग रही थी। तो जब उन्होंने प्रार्थना किया, तो फिर वो घुटने पे आए और वो लकड़ी को छू के उसके ऊपर प्रार्थना की। वो प्रार्थना करने के बाद घुटने पे आए, यानी कि वो शैतान का जो कारोबार उसके अंदर चल रहा था वो निकल गया। तभी वो नम्र हुई, घुटने पे आई, और तब उस लकड़ी में से उसको परमेश्वर की आशीष पाई उसने। यानी कि सत्य है, जो परमेश्वर के सेवक जो सचमुच होते हैं ना, तो उनको परमेश्वर चुनता है और अपने आशीषों से वो भरता है। मगर उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है। हम अपने आप को परमेश्वर को देंगे नहीं तो लेंगे कैसे, है ना? देव तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा ही करके जाते हैं, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें वो दे, प्रभु हमें वो दे। मगर हमें प्रभु को पहले हमारा टाइम देना है, हमारा टाइम देना है। अभी इसने उस दिन वचन बताया कि वो विधवा श्री ने 2 दमड़ी थी डाली, उसके पास जो था उसने डाला। हमारे पास क्या कमी है, हमें डालना है। दान अर्पण में नहीं डालना है, वो टाइम हमारे पास कम है ना, उस टाइम को हमें देना है, तो प्रभु हमें उस टाइम का आशीर्वाद देगा, है ना? हम सोचते हैं आज प्रार्थना क्यों नहीं की, आज टाइम ही नहीं था ना, क्या करेंगे, टाइम ही नहीं था। बच्चों को छोड़ने जाना था, बच्चों को लाने जाना था, एक पार्ट टाइम आ गया था, एक मसाज आ गया था, एक पार्ट टाइम पे मेहमान आ गए थे, है ना? ऐसा बोलते हैं। मगर हमारे पास जो नहीं है वो हमें देना है, उस वचन के द्वारा बताया गया है। सच्चाई है कि नहीं? सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है ना, उस वक्त को हमें देना है, तभी वो वक्त में हमें वो बराबर संभालेगा कि तुम्हें क्या 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 करना है। मैं कल सुबह उठी, प्रभु को मैंने बोला आज इतना काम है ना, आज इतना काम है ना, मेरे समझ से बाहर काम है, मगर तू मेरे साथ रहने वाला है और सारी बातों में मुझे तू हेल्प करने वाला है। सुबह 6 बजे की खड़ी थी, मैं रात को 12:30 बजे मैं घर पे आई, सिर्फ चल रही हूँ और काम कर रही हूँ।
सिर्फ चल रही हूँ और काम कर रही हूँ ना। खाली एमटीआर में बैठने को भी कल जगह नहीं मिली। एक बार आने के टाइम पे जगह मिली और वो भी सोते सोते आई, मगर मिली जगह। मगर चल रही और काम कर रही हूँ। देखो 6 बजे से लेके 12 बजे तक कितने घंटे हुए। उतना घंटा मैंने प्रभु को दिया था ना, उतना घंटा प्रभु ने सारे सबके पार्टियों का काम बराबर से हो गया। और नहा के जब निकली तभी तो चला नहीं जा रहा था, ऐसे चलते आ रहे थे, क्योंकि वो टाइम मैंने प्रभु को दिया था। प्रभु ने मुझे बराबर बोला ना, मैंने प्रभु को दिया तो प्रभु ने उस टाइम तक मेरे को संभाला। कितना कितना काम था, सब करती गई। प्रभु का गाना गाते 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 चलते चलते भी मैं बोली जगह नहीं मिल रही गाड़ी में बैठने के लिए, तू खुश है ना, मेरे लिए जगह नहीं मिल रही, हमें भी खुश हो चल। यानी कि हमें दुख ने क्या, तो जगह नहीं था ऐसे मन। कोई को बोलता था इतनी थक गई हो प्रभु, तुझे दिख नहीं रहा है क्या, मुझे जगह तो देता कहीं बैठने के लिए। अगर हम ऐसे बोलते तो कुड़कुड़ाना हो गया ना। मगर मैं बोली कि तू खुश है ना, मैं भी खुश हूँ। गाने में अभी हम गाए ना गाना अब बाप खुदा हमारे से पहले वो हमारी जरूरतों को जानता है। उसको पता था कि इसको दूसरे दिन जाने का काम पे ये जरूर मेरे से मांगेगी और मैं इसको दूंगा। जब मांगती नहीं ना, मैं तो काम ही नहीं कर पाती। मेरा कल का दिन, रोज का दिन मैं प्रभु के हाथ में देती हूँ कि आज तू संभालेगा। आज का वचन भी सुबह उठी ना, मैं कितने देरी से वचन डाला है मैंने, 8 बजे के करीब। मैं सुबह रोज प्रार्थना के लिए कितने बजे उठती हूँ, तभी प्रभु ने मुझे जगाया, बराबर जगाया। बराबर मैं 4 बजे उठी, जाके आए वॉशरूम और वापस सो गई, क्योंकि शरीर मेरा थका हुआ है ना, मैं सो गई। मगर फिर भी प्रभु को मैंने बोला आज ना मैंने प्रार्थना की है, ना वचन पढ़ा है, ना कुछ है, मगर ये दिन मैं तेरे हाथ में देती हूँ, क्योंकि तूने मुझे चुना है, तूने तेरी सेवा में मुझे रखा है। आज का चर्च में तेरे हाथ में दूंगी, ये वचन भी तेरे हाथ में दूंगी। आज क्या वचन देना है तू मुझे अभी बताएगा। तभी मैंने बाइबल निकाला और ये वचन दिया प्रभु ने, जीवन की रोटी मैं हूँ। बस उसी के द्वारा वचन मुझे आगे मिलते गए और आज प्रभु ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया और वचन भी जैसा भी है प्रभु की मर्जी के द्वारा हम तक पहुंचा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय के लिए प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती प्रभु। इस वचन को भी प्रभु यीशु आपने समझाया, सिखाया प्रभु। सच में प्रभु इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो हमें चलने वाले बना। हम यहाँ ना ताकि प्रभु तेरे और बड़े प्रभु, तेरे राह में चले प्रभु यीशु, क्योंकि जीवन की रोटी तू है प्रभु यीशु, जीवन का जल तू है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे द्वारा है प्रभु यीशु। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। सच में प्रभु यीशु हम मांगते हैं और तू देता है प्रभु यीशु, मगर हमें विश्वास से मांगना है। हमारे लिए क्या सही है वो तू हमारे जीवन में करता है। इस वचन को प्रभु यीशु सच में तूने मेरे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जीवन की रोटी तू है प्रभु यीशु। इस वचन के लिए प्रभु यीशु, वचन के बिना हमारा आत्मा अधूरा है प्रभु यीशु। आत्मा के लिए प्रभु यीशु वचन की जरूरत है। शरीर जीवित रखने के लिए शारीरिक रोटी जरूरत है प्रभु यीशु। रोटी कमाने के लिए तू हमें ताकत देता है प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को तेरे हाथ में देती, हम सबको तेरे हाथ में देती। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांग, सुन और कबूल कर। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। ये अंगीकार करने की प्रार्थना है। ये सारी प्रार्थना जो है अंगीकार करने की है कि प्रभु यीशु इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, हम अपने मुख से कबूल करते हैं, वो ये प्रार्थना है। जो मन से नहीं भी करता है तभी भी प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर उनको आने वाले कल में देगा। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दिए हुए कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया,
मेरे सब पापों को अपनाकर मुझसे मोह दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मैं ऐसा मानती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे दातार मिला, वो आनंद का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मानती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।